दोस्तों, हमारी अर्थ को ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। लेकिन एक सच बताऊं, हम स्पेस और मार्स के बारे में जितना जानते हैं उससे कहीं कम हम अपनी ओशियंस के बारे में जानते हैं। डाइव लगाएंगे सिर्फ सरफेस वाटर या नदियों में नहीं, बल्कि समुद्र की उन गहराइयों में जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती। आज हम एक्सप्लोर करेंगे सरफेस वाटर और ओशियन टोपोग्राफी के बारे में। क्या समुद्र का फ्लोर स्विमिंग पूल की तरह फ्लैट होता है? वहाँ भी माउंटेन्स और वैली हैं। वीडियो के एंड तक आपका दिमाग हिल जाएगा ये जानकर कि नीचे किसी कैसी दुनिया छुपी है। सो लेट्स डाइव इन। सबसे पहले बात करते हैं उस पानी की जो दिखता है, सरफेस वाटर। ये वो पानी है जो ज़मीन के ऊपर अबव ग्राउंड एग्जिस्ट करता है, जैसे रिवर्स, लेक्स, वेटलैंड एंड ओशियंस। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, अर्थ पर जितना भी पानी है उसका 97% सॉल्ट वाटर है जो ओशियन में है, 3% फ्रेश वाटर। थिंक करो ये बकेट पूरा ओशियन है तो ये एक चम्मच फ्रेश वाटर है, और उस 3% में से भी ज़्यादातर पानी ग्लेशियर और आइस कैप्स में लॉक है। जो हम नदियाँ और झीलें में देखते हैं वो तो बस 1% का भी छोटा सा हिस्सा है। इस वाटर का मेन काम है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को मेंटेन करना और लाइफ सपोर्ट करना। नदियाँ पहाड़ों से मिट्टी और मिनरल्स लेकर आती है और उन्हें ओशियन तक पहुँचाती है। लेकिन असली खेल तो तब शुरू होता है जब ये नदियाँ समुद्र में मिलती हैं। आते हैं मेन टॉपिक पर, ओशियन टोपोग्राफी। जब आप बीच पर खड़े होकर समुद्र को देखते हैं तो लगता है कि बस पानी है और नीचे ज़मीन फ्लैट होगी, राइट या रॉन्ग? अगर हम सारे पानी निकाल दें तो आपको दिखेगा कि ओशियन फ्लोर पर अर्थ के सबसे ऊंचे पहाड़ और सबसे गहरी खाई, जिसे हम ट्रेंचेस हैं। ओशियन फ्लोर के स्ट्रक्चर को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले आते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये वो हिस्सा है जहां आप बीच पर स्विमिंग करते हैं। ये शैलो होता है, कम गहरा और ज़मीन का ही एक्सटेंडेड पार्ट होता है। यहाँ सूरज की रोशनी आती है, इसलिए ज़्यादातर मराइन लाइफ और मछलियाँ यहीं मिलती है। ऑयल और नेचुरल गैस की ड्रिलिंग भी मोस्टली यहीं होती है। थोड़ा आगे चलने पर अचानक ज़मीन नीचे गिरने लगती है, इसे कहते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। ये किसी स्लाइड या फिसल पट्टी जैसा है जो आपको डीप ओशियन की तरफ ले जाता है। यहाँ गहराई तेज़ी से बढ़ती है। तो के बाद हम पहुँचते हैं अबसेल प्लेन पर। ये दुनिया का सबसे फ्लैट एरिया में से एक है। यहाँ अंधेरा है, ठंड है और ऊपर से गिरने वाला मराइन स्नो, ऑर्गेनिक कचरा यहाँ इकट्ठा होता है। ये ओशियन का फ्लोर है। लेकिन ये फ्लोर हमेशा फ्लैट नहीं रहता। यहाँ आता है मिड ओशियन रीजेस। ये समुंदर के नीचे वाले पहाड़ हैं। इनफैक्ट दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज ज़मीन पर नहीं, पानी के नीचे है, जिसे मिड अटलांटिक रेंज कहते हैं। और माउंटेन्स के अपोजिट होती है ट्रेंचेस। ये ओशियंस के सबसे गहरे हिस्से होते हैं। सबसे फेमस है मरीना ट्रेंच। इसकी गहराई इतनी ज़्यादा है, अप्रॉक्स 11 किलोमीटर, कि अगर आप माउंट एवरेस्ट को भी इसके अंदर डाल दो तो भी वो पूरा डूब जाएगा, और ऊपर से 2 किलोमीटर पानी और बचेगा। सोचो कितना मैसिव है ये। सोच रहे होंगे भाई हमें क्या करना है, नीचे पहाड़ है या गड्ढा? दोस्तों, ओशियन टोपोग्राफी से ही डिसाइड होता है कि ओशियन करंट कैसे चलेंगे, जो डायरेक्टली हमारे वेदर और क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। सुनामीज कैसे ट्रेवल करेंगी, ये भी इसी टोपोग्राफी पर डिपेंड करता है। और आज भी हमने ओशियन फ्लोर का सिर्फ 5% से 10% ही डिटेल में मैप किया है। मतलब हमारे पास मार्स का मैप ज़्यादा क्लियर है, हमारे खुद के समुद्र के नहीं है। अगली बार जब आप समुद्र को देखें तो याद रखना, वो सिर्फ पानी का एक बड़ा पूल नहीं है, उसके नीचे एक पूरी अलग दुनिया है, जहाँ पहाड़ हैं, वैलीज़ हैं और ऐसी जगह हैं जहाँ इंसान आज तक नहीं पहुँचा। सरफेस वाटर हमारी प्यास बुझाता है, लेकिन ओशियन टोपोग्राफी अर्थ का बैलेंस बनाए रखती है। अगर आपको ये अंडर वाटर जर्नी पसंद आई हो और आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में आप बताएं, क्या आप मरीना ट्रेंच के वाटर में जाना चाहेंगे? अगर मौका मिलता है तो। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए ईओ लर्नर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग।